सभी होम बाइंग के इच्छुक मित्रों, आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एक बहुत ही खूबसूरत लो राइज रेजिडेंशियल प्रोजेक्ट का, जिसका नाम है स्टेलर ओक वन। और अगेन दिस प्रोजेक्ट इज बाय द ग्रुप स्टेलर, द मच क्रेडिबल एंड रिलायबल ग्रुप। ये प्रोजेक्ट, सबसे पहले हम बात करेंगे इस प्रोजेक्ट के लोकेशन की। ये NH24 पे सिचुएटेड है। नाउ द न्यू नेम ऑफ NH24 इज NH9। अगर हम लोकेशन से बात करें तो अगर हम अक्षरधाम की तरफ से दिल्ली से आ रहे हैं NH24 पे, और ये सड़क जा रही है वाया मुरादाबाद, कानपुर टू लखनऊ। NH24 पे जब हम गाजियाबाद की तरफ चलते हैं, ड्राइव कर रहे होते हैं, तो बीच में एक सिटी आती है पिलखुआ। ये प्रोजेक्ट स्टेलर ओक वन बिल्कुल पिलखुआ सिटी में जब आप एंटर करते हैं, पिलखुआ सिटी में एंटर करने के साथ ही राइट हैंड साइड में बिल्कुल सरस्वती मेडिकल कॉलेज के साथ बना हुआ है। हमारे प्रोजेक्ट और सरस्वती मेडिकल कॉलेज की जो डिस्टेंस है वो किलोमीटर में नहीं है, इसलिए हम इसे 0 किलोमीटर बोलेंगे। मेडिकल कॉलेज की पीछे की बाउंड्री और हमारे प्रोजेक्ट की बाउंड्री ऑलमोस्ट क्लोज है। NH24 एक समय था, हम सब लोगों को याद है कि एक बहुत दुखद स्वप्न हुआ करता था हम सब लोगों के लिए। इतना कंजेशन, इतनी लंबी वेटिंग। शायद NH24 जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया खुली जीप में, वर्तमान केंद्र सरकार की कुछ एक उपलब्धियों में से एक है। और ये 14 लेन हाईवे है अब, तो डिस्टेंस के बावजूद जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम है। तो हम बात कर रहे थे कि डिस्टेंस होने के बावजूद बहुत अच्छी 14 लेन सड़क होने के कारण ट्रैवल टाइम कम है। अगर हम एग्जैक्ट किलोमीटर्स में भी बात करें तो अक्षरधाम से इस प्रोजेक्ट की दूरी हमारी है 45 किलोमीटर। लेकिन जब आप ड्राइव करेंगे, नॉन इंटरप्टेड ड्राइव है, इट विल नॉट टेक मोर देन 20-25 मिनट्स। अगर हम एक अपकमिंग लोकेशन नोएडा एक्सटेंशन से इसके डिस्टेंस की बात करें तो ये 30-32 किलोमीटर के रेंज में है। लेकिन वंस यू आर ऑन NH24 और द सेम NH9, इट जस्ट टेक्स 20-25 मिनट्स टू रीच द प्रोजेक्ट। दोस्तों, मैं एक बात कहना चाहूँगा, हमारे जितने भी वीडियोज़ हैं, वी हैव स्टार्टेड द यूट्यूब चैनल। मैं ये बताना चाहूँगा, आप लोगों को समझाना भी चाहूँगा कि हमारे YouTube वीडियोस का जो उद्देश्य है, जो इंटेंशन है हमारा, वो ये है आपको एक इन्फॉर्म्ड बायर बनाना। मेरी जितनी भी वीडियोस हैं स्टेलर वन की और अब स्टेलर ओक वन की वीडियो लेके मैं आया हूँ। जब आप होम बाइंग के लिए घर से निकल रहे हैं, किसी भी डेवलपर के पास जा रहे हैं, तो आप सिर्फ और सिर्फ ये नहीं पूछ रहे हैं कि कितने का है या आप कितने पैसे में देंगे, निगोशिएशन क्या होगा, या आप जस्ट लेआउट देख रहे हैं कि एक बालकनी बड़ी है, छोटी है। आप रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछते हैं एज ए बायर, रिलेवेंट, टेक्निकल, जिसकी हम भरपूर जानकारी देने की कोशिश करते हैं। आपको एक इन्फॉर्म्ड बायर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। मसलन अपने प्रीवियस वीडियोस में हमने आपको बताया है कि आप पूछें डेवलपर से कि कितनी यूनिट बन रही हैं, क्या डेंसिटी वगैरह है। लाइकवाइज अगर आप इस लोकेशन पे ऐसे भी प्रोजेक्ट में जाएंगे तो आप वो क्वेश्चंस पुट अप करें जो बहुत ही रिलेवेंट है और आपके होम बाइंग में हेल्पफुल है। तो अब आ जाते हैं इस प्रोजेक्ट पे। NH24 पे ड्राइव करते हैं, पिलखुआ आता है, राइट हैंड साइड में सरस्वती मेडिकल कॉलेज है, और ठीक उसके साथ हमारा ये प्रोजेक्ट बना हुआ है। ये प्रोजेक्ट हमारा बना है कुल 3 एकड़ में। एक गेटेड सोसाइटी है, ग्रुप हाउसिंग। जैसे ही आप हमारे प्रोजेक्ट में पहुंचते हैं, मेन एंट्रेंस पे प्रॉपर सिक्योरिटी की व्यवस्था है। प्रोजेक्ट में एंटर करते ही इस पूरे 3 एकड़ में हमने बनाए हैं टावर्स A, B, C, D एंड E टावर्स में हमने बनाया है नीचे रिटेल शॉप्स, जो कि कुल 8 हैं, और एक ग्रुप हाउसिंग की ये आवश्यकता है। इसके बिना एक ग्रुप हाउसिंग कंप्लीट नहीं हो सकता एज पर नॉर्म्स। तो नीचे रिटेल है और ऊपर हमने कुछ 2 BHK बनाए हैं। तो कुल A, B, C, D, E मिला के हमारी जो टोटल नंबर ऑफ फ्लैट्स हैं, यूनिट्स हैं, वो क्लोज टू 300 है, लेस देन 300 है। और 500 स्क्वायर फीट और 670 स्क्वायर फीट के साइजेस हमने बनाए हैं।
500 स्क्वायर फीट का जो लेआउट है मैं आपसे एक बार शेयर करना चाहूँगा। इसे आप 2 कमरों का सेट 1 BHK कह सकते हैं। इसमें हमारा जो बेडरूम है 9x13 का है, लिविंग रूम 9x13 का है, किचन 6x9 एंड 5x4 का है। इस तरीके से अगर आप इस पूरे लेआउट को देखें विद अ ह्यूज बालकनी, इट्स अ वंडरफुल लेआउट। इट्स अ 500 स्क्वायर फीट। अगर हम 670 की बात करें तो वो बस एक कमरा उसमें एडिशनल हो जाता है। इस तरीके से ये 1 और 2 BHK का बना हुआ है। अब आते हैं कि सोसाइटीज़ में हमारी सारी टावर्स बनी हुई हैं, हम ऑलरेडी इसको डिलीवर्ड कर चुके हैं और वर्तमान में करीब करीब 150 के आसपास फैमिली जिसमें रह रही हैं। बात कर लेते हैं एक बार कि सोसाइटीज की फैसिलिटीज क्या है, एमिनिटीज क्या है। जैसा मैंने आपको पहले बताया कि ग्रुप हाउसिंग है, हापुड़ पिलखुआ अथॉरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है। तो HPDA के नॉर्म्स पे ये प्रोजेक्ट बना है। जैसे नोएडा के लिए नोएडा अथॉरिटी, ग्रेटर नोएडा के लिए ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी, तो ये HPDA की जुरिडिक्शन में आता है। जैसा कि आप सबको पता होगा कि रिसेंटली गाजियाबाद से अलग करके हापुड़ डिस्ट्रिक्ट बनाया गया है। तो प्रीवियसली इट वॉज इन गाजियाबाद ओनली। अंदर आते हैं, देखते हैं कि फैसिलिटी के नाम पे सिक्योरिटी प्रॉपर है, CCTV कैमरास, बच्चों के खेलने के लिए पार्क्स, आपकी खरीदारी के लिए, डेली की जरूरतों के लिए रिटेल शॉप। अब चूंकि ये अथॉरिटी नॉर्म्स पे बना हुआ प्रोजेक्ट है तो फायर फाइटिंग लगा हुआ है, STP ट्रीटमेंट प्लांट है, रेगुलर हमारे पानी की चेकिंग होती है कि हम बेहतर पानी सप्लाई हो रहा है नहीं हो रहा है। यानी कि कुल मिलाकर के ये एक प्रॉपर ग्रुप हाउसिंग में जो चीज़ें आपको मिलेंगी वो सारी चीज़ें इसमें उपलब्ध है। अब मैं थोड़ा बात करना चाहूँगा हमारे कॉम्पिटिटर की। जैसा कि मैं कह रहा था कि हम कॉम्पिटिटर की बात करते हैं। आइडियली अगर देखा जाए तो हमारा आसपास में उस लोकेलिटी पे कोई कॉम्पिटिटर नहीं है। इसकी वजह मैं आपको बताऊंगा कि वहाँ पे ग्रुप हाउसिंग विद ऑल द टर्म्स कंडीशंस नॉर्म्स को फॉलो करते हुए शायद ही कोई और। फिर भी चूंकि लोकेशन की बात है तो जैसा कि हम आपको बताएं कि हमारे प्रोजेक्ट बिल्कुल सरस्वती मेडिकल कॉलेज के साथ है, उसके ठीक अपोजिट GS मेडिकल कॉलेज है, एक कॉर्नर में मोनाड यूनिवर्सिटी है। ये लोकेशन इंस्टीट्यूशन से घिरा हुआ है जिसके कारण से रेजिडेंशियल यूनिट्स की डिमांड ज़्यादा है। मेडिकल कॉलेज के जो टीचिंग स्टाफ, नॉन टीचिंग स्टाफ, स्टूडेंट्स वगैरह भी प्रेफर करते हैं यहाँ रहना। तो हमारे प्रोजेक्ट के ठीक अपोजिट GS मेडिकल कॉलेज से कुछ आगे दिनेश नगर करके एक लोकेशन है जहाँ की रेजिडेंशियल डेवलपमेंट है। मैं इस संबंध में इतना ही कहना चाहूँगा कि हम में और उनमें जो बेसिक डिफरेंस है मैं यूँ समझाना चाहूँगा। जैसे अगर आपने सुना होगा कि एक लाल डोरा कॉन्सेप्ट है और एक ऑथराइज कॉन्सेप्ट है, दिल्ली की बात कर लें तो ये बिल्कुल वही सा अंतर है। वहाँ भी लाल डोरे में भी कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन फंडिंग करता है, लोग घर बना रहे हैं, खरीद रहे हैं, बट वो बेसिक चीज़ों को फुलफिल नहीं करते। एज ए होम बायर आप 2-4-5 साल बाद रियलाइज करेंगे कि किन कमियों के कारण रह गया। शायद वहाँ पे STP ट्रीटमेंट प्लांट ना मिले आपको, फायर फाइटिंग सिस्टम ना मिले, बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जिनके पास होने की ना स्थिति में हम नहीं बना सकते। अगर आप वहाँ की बात करें तो छोटे छोटे पैचेस ऑफ लैंड पे डेवलपमेंट्स हो रहे हैं। और तो यूं बस मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि ये एक मोटे तौर पे आप समझिए कि कच्चे और पक्के का अंतर है। अब आप जब हमारी प्रॉपर्टी लेते हैं बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट है, अथॉरिटी कंप्लीटली इन्वॉल्व है, 10-20 साल बाद भी आप निश्चिंत रहेंगे, एक निश्चिंतता है। वहाँ पे आप जाके जस्ट एक फ्लैट खरीद रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों का बेसिक तौर पे वहाँ लगेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि आप मकान ईंट पत्थर के बने होते हैं, जो बायर होते हैं वो बस ये कह रहे हैं कि जी वो दे रहे हैं और आप दे रहे हैं। तो बहुत दिलचस्प बात मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतनी बेहतरीन सोसाइटी होने के बावजूद अगर मैं प्राइसिंग की कंपैरिजन करूँ, मसलन अगर 500 स्क्वायर फीट का हम 1 BHK बना रहे हैं और अगर आप वहाँ जाएंगे और ये जो 1 BHK आपको दे रहे हैं, चूँकि अब हम ऑलमोस्ट प्रोजेक्ट से एग्जिट करने के कगार पे हैं, बहुत कम यूनिट्स बची हुई हैं, तो हम आपको एक ऑफर के साथ दे रहे हैं जिसमें कि हम आपको मॉड्यूलर किचन बना के दे रहे हैं, बेडरूम में वुडवर्क दे रहे हैं, फैंसी लाइट लगा के दे रहे हैं, पंखे लगा के दे रहे हैं। मतलब जब आप अपने घर में आते हैं, हैंडओवर हमसे लेते हैं, तो आपको अपना बेड और सोफा लाना है और जो घर की ज़रूरत की चीज़ें हैं और आप रहना स्टार्ट कर सकते हैं।
वहाँ पे ये रॉ फ्लैट है दिनेश नगर में। बाकी चीज़ों का कंपैरिजन आप खुद कर सकते हैं कि जहाँ आप लेने जा रहे हैं या देखने जा रहे हैं एज ए कॉम्पिटिटर, वो कितने बड़े कॉम्प्लेक्स में बना हुआ है, क्या सारी एमिनिटीज अलाइंड हैं, एक साथ है, वो सारी चीज़ें हैं जो मेरे पास है नहीं है। मैं आपको फिर से कहना चाहूँगा, लेकिन अगर मकान का कंपैरिजन होगा तो यही 500 स्क्वायर फीट मैं बता दूँ, जो कि मैं 9,95,000 में विथ ऑल दीज ऑफर्स दे रहा हूँ। इतना ही बड़ा वहाँ अगर इसी फ्लोर पे देखेंगे तो वो हमसे महंगा बेच रहे हैं। मतलब हमारा अगर 9,95,000 प्राइस है तो उनका 10,50,000 प्राइस है। तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है, एज ए होम बायर आप जा करके वहाँ पे ये इंक्वायरी नहीं करते कि आपका एसटीपी ट्रीटमेंट प्लांट कहाँ है, फायर फाइटिंग कहाँ है, क्या फायर फाइटिंग का रेगुलर इंस्पेक्शन होता है, पानी का टीडीएस का इंस्पेक्शन होता है, एम आई लिविंग इन अ गेटेड सोसाइटी, 10 साल बाद इसका क्या होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। एक एक्चुअल तो कंपैरिजन नहीं है, बट ठीक है, घर होने के कारण, आप बाहर होने के कारण फिर भी कर सकते हैं। हम काफ़ी उनसे आगे हैं और बेहतर है। फाइनली मैं आपसे सबसे ये कहना चाहूँगा कि इस वीडियो के अपलोड होने के साथ ही हम स्टेलर उपवन की पूरे प्रोजेक्ट की वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आप ज़रूर एक बार इसका वर्चुअल लुक लें, वर्चुअल टूर करें और उसके बाद आप हमारे प्रोजेक्ट पे आएँ। हमें बहुत खुशी होगी आपको असिस्ट करके, आपको अपना प्रोजेक्ट दिखा के आप एक बेहतर होम बायर बने, हम आपको एक बेहतर चीज़ दे सके, यही हमारी कामना है। फाइनली एक लास्ट चीज़ मैं कहना चाहूँगा, प्रधानमंत्री आवास योजना PMAY, जो कि हमारे प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से एप्लीकेबल है। अगर मैं एक 10 लाख के प्रोडक्ट की बात करूं और PMAY एप्लीकेबल होने के बाद ये जो आपका इन्वेस्टमेंट है, होम बाइंग है, सच बताऊं तो एक स्मोकर के लिए डेली के सिगरेट के खर्चे से भी कम है। आप हमारी प्रॉपर्टी में आए, विजिट करें, देखें, आप अपने इसको एक सेकेंड होम के तौर पे इन्वेस्टमेंट के लिए, रहने के लिए, किसी भी एंगल से आप हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। चूंकि हमारा, अगेन कह रहा हूँ कि ग्रुप हाउसिंग है, मेन स्ट्रीम सोसाइटी है, ऑथोरिटी के द्वारा अप्रूव्ड है, तो जितने भी मुख्य बैंक हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो सारे फंड कर रहे हैं। टू नेम अ फ्यू, वेदर इट्स एक्सिस, LIC, PNB और यू टॉक अबाउट SBI, 90% फंडिंग है। PMAY की भी छोटी सी क्राइटेरिया है, आपकी पारिवारिक इनकम आपके और आपकी वाइफ को मिला के 18 लाख से ज़्यादा ना हो और आपका पहला पक्का मकान होना चाहिए। तो लगभग 2,67,000 और 2.5 लाख इसके बीच में आपको सरकारी सहायता सब्सिडी के तौर पे मिलती है। तो उसको माइनस करने के बाद बहुत बहुत रिजनेबल रेट हो जाता है। ऑल्सो चूंकि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से घिरा हुआ ये लोकेशन है, मोनाड यूनिवर्सिटी, GS मेडिकल कॉलेज, सरस्वती मेडिकल कॉलेज, अगर आप रेंट आउट करना चाहते हैं अपनी प्रॉपर्टी, इमीडिएट रेंट आउट है, हम चूंकि बना के दे रहे हैं, वुडवर्क करके दे रहे हैं, तो बड़ी आसानी से ये 4,000-4,500 के बीच में इमीडिएट इसकी रेंटिंग भी होती है और हम जिसमें आपको असिस्ट करने की प्रॉमिस करते हैं। तो एक बार आए, प्रोजेक्ट जरूर विजिट करने आए, वीडियो को आराम से देखें, जितनी भी बातें हैं इन्फॉर्मेटिव है, कहीं कोई ऐसा सेल्स इंटेंडेड ये वीडियो नहीं है, इट्स अ इंफॉर्मेशन बेस्ड वीडियो। हमें सेवा का मौका दें और हम आपकी प्रतीक्षा में जरूर आए, एक बार हमारे प्रोजेक्ट को देखें। थैंक यू सो मच।